Yes. यस सर, आ रही है। Fantastic. 1 second. Just give me a second. Just give me a second. ठीक है, तो आज बहुत ही सुपर डे है और आज के दिन हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखने वाले हैं। तो मैं आपको सभी लोगों को फिर से गुड मॉर्निंग कहता हूँ, ठीक है। और आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। हियर वी गो, ठीक है। सो सभी लोग म्यूट रहेंगे, ठीक है। हम सब लोगों का इंट्रोडक्शन लेंगे, सब लोग हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे। आपका अनम्यूट का परमिशन मैंने निकाल दिया है, ठीक है। आज बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो मुझे ऐसे लगता है आप सब लोगों से बात करना जरूरी है। और ये सेशन हम लोग फेसबुक लाइव भी करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आज शायद इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। सो आज का जो सेशन है उसका नाम है व्हाट्स मिसिंग फ्रॉम योर डाइट। ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे रोजाना खाने से, नाश्ते से, हमारे दोपहर के खाने से, रात के खाने से मिस हो रही है। और ये जो चीज है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे नहीं तब तक शायद हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प नहीं होगी। तो आज का जो सेशन है इसको शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक बता देता हूँ कि आज मेरा नाम राजेश है, मैं पूरे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। और मुझे तकरीबन अभी नेक्स्ट मंथ 10 साल हो जाएंगे, ठीक है। 10 सालों में हम लोगों ने थाउजेंड्स ऑफ लोगों को हेल्प किया है, जहाँ पे हेल्थ मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट और एक अच्छी न्यूट्रिशनल हैबिट्स हम लोग कैसे बिल्ड कर सकते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं खान पान की आदत, ठीक है। मैं किस ओहदे से आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं एक वेलनेस कोच हूँ, ठीक है। उसके लिए मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग्स की है, ठीक है। कुछ 10-11 कंट्रीज में जाके कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखी है, अच्छे अच्छे ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस भी कंप्लीट किए। तो उस ओहदे से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बहुत बात करना भी जरूरी है, ठीक है। सो आज का जो सेशन है, ये सेशन में हम लोग एक 12 से 13 चीजें सीखेंगे कि जो हमारे खाने से कम होने के कारण हमारे शरीर के ऊपर किस तरीके से असर कर रही है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, ठीक है। आज आप सभी लोग पेशेंसली थोड़ा अराउंड 20-25 मिनट थोड़ा सुनना है। 20-25 मिनट्स पे हम लोग कुछ चीजें सीखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, लाइफ चेंजिंग हो सकती है हमारे सबके लिए। और ये डिसाइड करेगी कि वो कौन सी चीज है जो हमारे खाने से मिस हो रही है, और वो मिसिंग हमारे शरीर में कितने बड़े तादाद पे असर करना शुरू कर देता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली हमारे साथ क्या हो रहा है। और हम लोग बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं हमारे बेटर हेल्थ के लिए, लेकिन शायद हम लोग कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। तो आज हम लोग ऐसी चीजें सीखेंगे कि जो एक स्टडीज, ठीक है, एक बहुत जबरदस्त एक निर्माण से पता चली है कि ऐसी सारी चीजें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हम लोग इसको मेंटेन करेंगे, समझेंगे तो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो 12 से 13 चीजें सीखेंगे जो हमारे खाने से कम होने के कारण हमारे शरीर के ऊपर क्या क्या असर कर रही है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमें कोई बीमारी या कोई डॉक्टरी इलाज के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम लोग उस फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, शरीर रचना शास्त्र के बारे में बात करेंगे। जब हम लोग हमारे बॉडी में एक फूड को बैलेंस करते हैं, या हमारे शरीर में सुबह के नाश्ते से लेके रात के सोने तक इम्बैलेंस करना शुरू कर देते हैं, तो उसके असर हमारे शरीर के ऊपर क्या दिखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो पहला जो रीजन है, ठीक है, वो ये है कि क्या हमें वो सब चीज मिल रहा है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। मैं फिर से बोलता हूँ, पहला जो कारण है जो आज हमें सीखना है, वो क्या चीज है जो हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर मिलनी चाहिए, जो हमारी जरूरत है, क्या वो मिल रही है हमें। तो सबसे पहले अगर ऐसी चीजें अगर हमारे खाने में नहीं रहेगी, हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी चीजें क्या क्या, ठीक है। कोशिश करेंगे कि एक 20-25 मिनट्स में इसको हम लोग अच्छे से कंक्लूड करें। लेकिन मैं सभी लोगों का ध्यान, ठीक है, दोनों कैटेगरी से मैं आज बात करूंगा। आज हमारा यहाँ पे एक सेशन चल रहा है, ठीक है, ऑफिशियल जो डेली बेसिस के ऊपर हम लोग लोगों को हेल्प करते हैं। और एक आज हम लोग फर्स्ट बहुत दिनों के बाद फिर से हमारा फेसबुक लाइव भी कर रहे हैं, हम लोग रेगुलर करते रहते हैं। और इस फेसबुक लाइव में भी आ सके वो कौन सी चीज है। सबसे पहले तो हम सब लोग बहुत सारे चीजों में
थक रहा है, जिसको हम लोग टायर्ड बोलते हैं, थकान, ठीक है, बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई। दूसरी चीज, हमारी जो स्किन है, जो हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, वो ड्राई होने शुरू हो गई है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी अगर देखोगे कि सर्दी होना, या जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड, ठीक है, ये होना काफी नॉर्मल है। लेकिन ये जो कोल्ड का जो प्रॉब्लम है, बार बार होना, ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, थकान, स्किन ड्राई पड़ना, या बार बार कोल्ड होना या सर्दी होना, ये एग्जैक्टली क्या चीज है कि जो हमारे खाने की कमी से हमें हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि अगर मेरे खाने में, ठीक है, अगर कुछ विटामिन और मिनरल्स की अगर कमी हो जाती है, तो इसका असर मेरे शरीर के ऊपर होना शुरू हो जाता है। जैसे कि ये जो मेरा शरीर है, हमारा जो शरीर है, ये बहुत सारे पेशियों से बना हुआ है, ठीक है। और हमारे शरीर का जो सबसे छोटा हिस्सा है, जिसको हम लोग पेशी या सेल बोलते हैं, ठीक है, उससे हमारे शरीर के बड़े बड़े हिस्सों में, मतलब सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से एक बेसिकली सिस्टम, और पूरा शरीर, इस तरीके से हम लोग बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर मेरे पेशियों को अगर एक विटामिन और मिनरल्स की कमी अगर हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, हर 6 महीने, हर साल अगर वो कंटिन्यू रही, तो सबसे पहले ये मेरे प्रतिकार शक्ति के ऊपर असर करना शुरू कर देती है। और ये जब प्रतिकार शक्ति के ऊपर असर होने शुरू हो जाते हैं, तो इसमें हमें बार बार कोल्ड की प्रॉब्लम या बीमार होने की प्रॉब्लम, हम लोगों को थकान होने की प्रॉब्लम, हमारी स्किन हमेशा ड्राई रहने की प्रॉब्लम, ये होनी शुरू हो जाती है। तो हमारे खाने में विटामिन और मिनरल मिलने चाहिए, ठीक है। ये हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या, कौन कौन से, अभी थोड़ा स्पेसिफिक और डिटेल में सीखेंगे। नंबर 2 जो आज हमें सीखना है, कि ऐसी कौन सी चीज है कि जिससे हमें फटीग हो रही है, ठीक है, फटीग, ठीक है। सो फटीग एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जो हम लोग डेली बेसिस के ऊपर उसको इग्नोर करते हैं। शायद हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ चीजों की वजह से हो रहा होगा, शायद मैंने ये कर लिया उसके वजह से हो रहा होगा। लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम को देखोगे कि अगर मैं पूरी रात, ठीक है, मतलब पूरा रेस्ट भी ले रहा हूँ, सभी चीज भी कर रहा हूँ, तभी भी मेरा बॉडी टायर्डनेस के, मतलब जो बोलते हैं ना, मेरे थकान की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है, और मैं हमेशा टायर्ड रहता हूँ। तो उसका वन ऑफ द मेजर रीजन है, अगर मैं थक रहा हूँ, फटीग अगर मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा दिख रहा है, उसका वन ऑफ द मेजर रीजन है, वो है हमारी शरीर में आयरन की कमी, ठीक है। आयरन, लोह की कमी, अगर आयरन की कमी अगर हमारे शरीर में होगी, तो हमें हमारे डेली एक्टिविटीज में इसके फर्क दिखने शुरू हो जाते हैं। तो कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, कहाँ से मिलेंगे आयन, और कहाँ से मिलेंगे ये सब चीजें। तो आयन को सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिसको हम लोग और एक चीज जो बहुत जरूरी है, कि जैसे आयन हो या विटामिन बी 12 हो, शायद ये बहुत ज्यादा जाना पहचाना शब्द है, आयन और विटामिन बी 12, ये बहुत जरूरी है हमारे शरीर में। क्यों? क्योंकि जैसे ये दोनों की भी जरूरत हमारे शरीर में, जो जिसको बोलते हैं ना हेल्दी आरबीसीस, ठीक है, उसका जो रोल है हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम लोग जो सांस लेते हैं, ठीक है, ये सांसों को हमारे टिश्यू तक, पेशियों तक पहुंचाने का काम, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम बेसिकली ये सब चीजें करती है विटामिन बी 12, ठीक है। अगर ये कम होने शुरू हो जाती है, तो हमें इसके रिलेटेड भी प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है, इसलिए हमें थकान, सांस लेने में तकलीफ, ये सब चीजें होनी शुरू हो जाती है। तो हमेशा एक चीज याद रखना है कि अगर हमको इसको इम्प्रूव करना है, इसके ऊपर काम करना है, तो हमें हमारे खाने में कुछ संतुलन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो कोशिश करें कि आप लीन मीट कैसे खा सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए कि जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर, ठीक है, लीवर वगैरह, इसमें जिसको बोलते हैं ना, बी 12 फोर्टिफाइड फूड होती है, ठीक है, जिसमें हमारा बी 12 स्टोर्ड होता है। तो ये हम लोग नॉन वेजिटेरियन सोर्स में खा सकते हैं। और दूसरा जो वेजिटेरियन सोर्स है, जिसमें बीन्स बोलते हैं, सोयाबीन्स वगैरह, ठीक है, जो है, या हम लोग जिसको दालें बोलते हैं, कोशिश कीजिए कि छिलके वाली दालें, ये सभी चीजों में हमें ये इसका संतुलन मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्या हम लोग ये सब चीज करते हैं क्या? तो ये हम लोग बात करेंगे कि आगे आगे जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बहुत सारे जो लोग हैं ना, हमारे प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हमारे खाने को सिर्फ इंफॉर्मेशन की तरह ले रहे हैं कि
आई नो एवरीथिंग, ठीक है। अगर इस खाने को समझेंगे तो हम लोग हमारे बॉडी को और बेटर और बेहतर करते जाएंगे, ठीक है। फटीग ये होना शुरू हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीजें मतलब आप देखोगे आजकल हेडेक, सर दर्द होना, ये काफी लोगों में पाया जाता है, ठीक है। अब सर दर्द हो रहा है तो उसके लिए बहुत सारे लोग अलग अलग कुछ ना कुछ चीजें करते हैं। लेकिन अगर मैं एक एक नॉर्मल एक कॉमन मैन हूँ, ठीक है, और मुझे हमेशा अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका वन ऑफ द मेजर रीजन है, ठीक है, जो मुझे मेरे खाने से फाइंड आउट करना है, वो है मेरे खाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, अगर मेरे खाने में मैग्नीशियम एक इंपॉर्टेंट मिनरल है, उसकी अगर कमी हो जाती है, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे शरीर के ऊपर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है, नंबर वन, ठीक है। नंबर टू, अगर जो खाना मैं खा रहा हूँ, ठीक है, उस खाने में अगर मेरा शुगर का प्रमाण, ठीक है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमेशा वो इम्बैलेंस है, इट इज नॉट नॉर्मल, तो ये भी बहुत जरूरी है कि मेरी शुगर को, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि उसको भी मुझे मेंटेन करना पड़ेगा खाने में। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक बच्चा है अप टू 18 ईयर्स, अगर हम लोग लेंगे तो एक बच्चे का इन अ डे दिन भर की शुगर का इंटेक अगर हम लोग देखेंगे तो मैक्सिमम 25 ग्राम। अब शुगर मतलब सिर्फ शक्कर नहीं होती है, तो जो भी मैं खाना खा रहा हूँ हर चीज में मुझे शुगर मिल रही है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे कि एक ब्रेड है, ठीक है, एक स्लाइस है, 2 स्लाइस ब्रेड लिया, उसके ऊपर जाम लगा दिया, ठीक है, 2 चम्मच जाम लगा दिया, स्लाइस ब्रेड ले लिया, तो एक मॉर्निंग का ब्रेड और सिर्फ जाम, ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे, व्हाइट ब्रेड और जाम को, तो वो दैट गोज अराउंड 21 ग्राम ऑफ शुगर, ठीक है, 21 ग्राम शुगर हमें मिल रही है, ठीक है, 21 ग्राम शुगर। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर मेरा दिन का कोटा एक बच्चे का 25 ग्राम है, अगर मैं उससे ज्यादा ले रहा हूँ, तो ये मतलब ये हमेशा 25 से ज्यादा होगा, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही उसका कोटा कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर मैं एक लेडीज हूँ, तो लेडीज में भी हमें अप टू 25 ग्राम लिमिट है शुगर दिन का हम लोग इंटेक कर सकता है। और अगर मैं एक मेल हूँ, जेंट्स हूँ, ठीक है, तो मेल में हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, तो मेल में रिक्वायरमेंट है अप टू 38 ग्राम, ठीक है, 35 to 38 ग्राम। तो ये सभी रिक्वायरमेंट जब हम लोग क्रॉस करने शुरू कर देते हैं, तो इसका सबसे पहला असर हमारे सर से लेके पैरों तक जो जाला है, जिसको हम लोग नर्व्स बोलते हैं, नर्वस सिस्टम, इसके ऊपर होना शुरू हो जाता है। और ये असर हमारे शरीर के ऊपर एक वन ऑफ द साइड इफेक्ट हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं कि सबसे पहले सर दर्द होना शुरू हो जाता है जब भी शुगर का इम्बैलेंस शरीर में होना शुरू होने से। अगर इसको हमें बैलेंस करना है तो हमें सबसे पहले तो इसको संतुलन में लाना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे मिनरल्स जो हमें जमीन से मिलते हैं उसको हमें मेंटेन करने के लिए खाना पड़ेगा। तो जैसे मैग्नीशियम की जरूरत होती है, वैसे हमारे खाने में क्रोमियम की जरूरत होती है। अगर हम लोग इसको हमारे खाने में मेंटेन करेंगे तो एवरेज क्रोमियम एक दिन का, अगर क्रोमियम अगर हम लोग लेंगे, एक मिनरल है, तो तकरीबन 50 से 200 माइक्रोग्राम एक आदमी की एवरेज रिक्वायरमेंट है क्रोमियम की। और ये हमें खाने से ही मिलता है, ठीक है। हम लोग इसको डिटेल में सिखाएंगे कहाँ करना है, कैसे खाना है, खाना कैसे बनाना है, क्योंकि हम लोग इस क्लास में इसी तरीके से गाइडेंस करते हैं। तो ये मेंटेन करना है, अगर ये हम लोग मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, हमें बहुत सारे हैं जो जिसको हम लोग हेल्थ इश्यूज बोलते हैं, आई थिंक ये हमारे बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में हो सकती है। तो आज हम लोग बीमारी नहीं, तो आज हम लोग हमारे खाने के कुछ चीजें मिसिंग होने के बाद जो शरीर में प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो चौथी चीज है, जिसको हम लोग बोलते हैं आंखें। आंखों में भी एक 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 बहुत एक इम्पोर्टेंट लक्षण देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ड्राई आईज, ठीक है। आंखें जो है ना वो ड्राई होने शुरू हो जाती है। तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जो लोग हैं, शायद उनको कुछ एलर्जीज होती है, एलर्जेंस की वजह से, या कुछ लोग बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है, बहुत ज्यादा समय तक वो वियर करके रखते हैं, उसके वजह से उनको ये तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, अगर हमारे आंखों में ड्राई आईज अगर हो रही है, तो हमारे खाने में कुछ जो गुड फैट होते हैं, ठीक है, हमेशा दो तरीके के, मतलब जो एक फैट होता है गुड और बैड फैट, लेकिन उसमें जो गुड फैट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा 3,
ठीक है। अब ओमेगा 3 में भी बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उसको सर्च करेंगे, बहुत सारे लोग, मैं फिर से बताता हूँ, इंफॉर्मेशन से रिजल्ट नहीं आएगा। हमारे सभी के लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंफॉर्मेशन से नहीं होगा। आज हमें समझना है, समझ बड़ी करनी है, हमें खुद इसको शुरुआत करनी है। तो जब हमारे खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है, की लेवल अगर हम लोग हमारे खाने में मैच करने शुरू कर देते हैं, तो वो हम लोग बेटर हेल्थ की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो कैसे लेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड बेसिकली ये दो फॉर्म में हमेशा मिलता है हमें। तो फर्स्ट जो फॉर्म है जो वेजिटेरियन फॉर्म है, एंड सेकेंड जो फॉर्म है जो नॉन वेजिटेरियन फॉर्म है, विच इज द जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि ईपीए डीएचए फॉर्म, विच इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ओमेगा 3, जहाँ पे जिसको फिश जो बोलते हैं, फिश में सालमन वगैरह जो फिश होती है, ठीक है, जो ऑयली फिश होती है, स्पेशली सालमन, मैक्रिल्स, ठीक है, ट्यूना फिश, ये सभी फिश में हमें क्या मिलना शुरू हो जाता है, ओमेगा 3 की मात्रा। और अगर हम लोग इसको मेंटेन करेंगे, इसको बेटर करेंगे, क्योंकि सिर्फ आंखों में ड्राइनेस नहीं है, तो इसमें बहुत ज्यादा मैकुलर डीजनरेशन, अगेन एक कुछ टेक्निकल शब्द है, तो ये आंखों के रिलेटेड ही है, ठीक है। लेकिन एक ही चीज समझेंगे कि अगर मैं मेरे बेसिक करेक्ट नहीं करूंगा, मेरे खाने को अगर करेक्ट नहीं करूंगा, ठीक नहीं करूंगा, तो मैं रेडी होना चाहिए ये सभी चीजों के लिए, जिसको हम लोग हेल्थ इश्यूज बोलते हैं। तो हमें 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 बेटर की तरफ जाना है, हमें कोशिश करना है कि हम लोग हमारे हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक चीज जो देखने में मिलती है कि ड्राई, और जिसको हम लोग बोलते हैं कि ईचने ईचिंग ईचिंग हो रहा है, ठीक है, मतलब शरीर के ऊपर थोड़ी थोड़ी खुजलाहट हो रही है, ठीक है, खुजली जैसा हो रहा है, और हमें कहीं ना कहीं स्केली या रफ पैचेस हमारे शरीर के ऊपर होना शुरू हो गया, जिसको हम लोग और एक चीज बोलते हैं डर्माटाइटिस, ठीक है, मतलब एक स्किन के रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यू होने शुरू हो गए, इरिटेशन होना शुरू हो गया। तो ऐसा देखा गया है कि अगर मैं मेरे खाने में, ठीक है, देखिए कितना अच्छा है, मुझे आज इतनी खुशी हो रही है, और तकरीबन 10 सालों से इस प्रोसेस में हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं। अगर सॉल्यूशन अगर मेरे घर में है, मेरे हाथ में है, तो हम लोग कितने एंजॉय कर सकते हैं इस प्रोसेस को। अगर मेरे खाने में विटामिन B2, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन बी 2 करके है, जिसको राइबोफ्लोविन भी बोलते हैं, तो ये अगर मेरे खाने में रहेगा, तो ये मेरे शरीर में इस चीज में हेल्प करेगा। तो ये मिलेगा कहाँ से? ठीक है, ये मिलेगा हमें अगेन हमारे अंडों से मिलेगा, एग से मिलेगा, ठीक है, चिकन एग से मिलेगा। उसके बाद हमें मिलेंगे ग्रीन वेजिटेबल से मिलेगा, ब्रोकोली वगैरह वहां से मिलेंगे हमें। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारे खाने में ये सब चीजों का इन बिटवीन, ये सब चीजें हमारे खाने में मिलनी ही चाहिए। अगर ये सब चीजें अगर हमारे खाने में नहीं मिलेगी, और इसके असर हमारे शरीर के ऊपर दिखने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लोग ड्राई और इची स्किन होने या खुजली जैसा ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये सब चीजें हमें बेटर की तरफ लेके जाना है। बहुत सारे लोग हैं, छठवीं प्रॉब्लम है, वो बोलते हैं हेयर लॉस, बहुत फ्रीक्वेंट हेयर लॉस हो रहा है, और समझ में नहीं आ रहा है कि हेयर लॉस क्या करना है। तो ये आपका और मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तो एक मतलब ये नेशनल मतलब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, खाने पीने की कमी। तो ऐसा देखा गया है कि स्पेशली अंडर 50 जितने भी मतलब लेडीज में स्पेशली अगर देखा जाए, तो उनमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और सेकेंड जो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, सभी लेडीज उसके लिए कुछ ना कुछ चीजें करना चाहते हैं, लेकिन आई डोंट नो, वो सभी प्रयास करते, थकते करते, लेकिन कभी हम लोग बाहर का प्रयास का छोड़ के अगर हम लोग अंदर का प्रयास करेंगे, अगर हम लोग हमारे शरीर की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, तो हम लोग हमारे हेयर को भी बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। तो हमारे बालों से लेके शरीर के नाखून तक हमारा जो शरीर है, ये प्रोटीन से बना हुआ है, एक इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, उससे बना हुआ है। अगर हमारे खाने में, ठीक है, लीन मीट्स, अगर नॉन वेजिटेरियन अगर आप खा रहे हो, तो लीन मीट्स की हमने कोशिश करना चाहिए कि कुछ पोर्शन हमारे डेली बेसिस के ऊपर होने चाहिए। बीन्स, ठीक है, अगेन सोयाबीन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो वेजिटेरियन सोर्स में आएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट, नट्स भी हमें खाने हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम लोग जो है ना, बीच बीच में थोड़ा हैंडफुल हम लोग उसको ले सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, हमारे हेयर और स्किन को हेल्दी करने के लिए हेल्प करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी बीमारी को ठीक करना है हमें, ठीक है, हमें हमारे बॉडी को सपोर्ट करने के लिए कुछ चीजों को हमेशा कुछ चीजों को ध्यान से ये करना है। सातवीं इंपॉर्टेंट चीज जो
यूजुअली देखी जाती है वो ये है कि ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं उनके दांतों के बीच में से निकलना, ठीक है, ये काफी फ्रिक्वेंट हो रहा है, ठीक है, और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। ये एक साइन है, हमेशा याद रखना, भगवान ने जो शरीर बनाया है उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसमें प्रॉब्लम होती तो भगवान वो हमें कभी देता ही नहीं, क्योंकि भगवान हमेशा हमारा अच्छा चाहता है। तो भगवान ना हमें कोई शाप देता है ना कोई वरदान देता है, भगवान हमेशा हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है, एक संधि देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये अपॉर्चुनिटी क्या है, टू अंडरस्टैंड, अगर मुझे ब्लीडिंग गम्स हो रही है, ठीक है, खून निकल रहा है, तो हमें समझ आना चाहिए कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिसको हम लोग विटामिन सी बोलते हैं, ये मेरे खाने में कम हो रही है। अब ये विटामिन सी की मात्रा हम सब लोगों ने अब इन बिटवीन के जो पीरियड थे, ठीक है, जिसमें प्रतिकार शक्ति के लिए बहुत सारी चीजें हमें बताएगी, डब्ल्यूएचओ से बताएगी। अगर मेरे खाने में विटामिन सी की मात्रा है और मैं वेजिटेबल अच्छी तरीके से रेगुलर बेसिस के ऊपर खा रहा हूँ, तो मेरे ये प्रॉब्लम्स के ऊपर भी मैं काफी ओवरकम कर सकता हूँ। ये प्रॉब्लम आई ही ना, मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम होने के बाद अगर हम लोग वो करेंगे तो वो ट्रीटमेंट हो जाएगी। तो डोंट डू ट्रीटमेंट, हमारे डॉक्टर सक्षम है वो सब चीजों के लिए, लेकिन हमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है, हमें किसी चीज को ये सब चीज करने से पहले हमारे खाने में बैलेंस करना शुरू करना चाहिए। तो हमें ब्लीडिंग गम्स अगर हो रहा है, खून निकल रहा है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि विटामिन सी की मात्रा हमारे खाने में डेली बेसिस के ऊपर खाने से कैसे मिलेगी उसके ऊपर हम लोगों ने काम करना चाहिए। वेजिटेबल्स, अगर आप एक खाने को देखोगे तो वेजिटेबल्स की मात्रा काफी लिमिटेड होती है, तो कोशिश करो वेजिटेबल्स की मात्रा भी बढ़ाओ। तो बहुत सारी चीजों में हमें विटामिन सी मिलेगा, और जब ये विटामिन सी मिलेगा तो हमारा बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाएगा। आठवीं और बहुत ही जरूरी चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं मसल वीकनेस, है ना। बहुत सारे जो लोग है ना उनको एक मसल वीकनेस वाली प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो मसल वीकनेस है क्या, ठीक है, मसल वीकनेस के लिए क्या करना चाहिए, तो बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ चीजें सोच रहे हैं, होपफुली कुछ ना कुछ चीजें कर भी रहे होंगे। तो एक बहुत ही जरूरी चीज है, अगर मेरे खाने में विटामिन बी वन की मात्रा जिसको हम लोग थायमीन भी बोलते हैं, अगर ये मेरे खाने में कम होनी शुरू हो जाती है या बंद होनी शुरू हो जाती है, तो धीरे धीरे इसका असर हमारे शरीर के ऊपर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो नंबर वन, तो ये हमारे खाने में हमें मिलना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमारे खाने में, तो हमें कोशिश करना चाहिए, हमें होल ग्रेन, ठीक है, संतुलित मात्रा में होल ग्रेन हमें खाने चाहिए। फिश अगेन, ठीक है, हमें संतुलित मात्रा में फ्रेश नट्स भी हमारे खाने में होने चाहिए। बीन्स अगेन देखो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। और हमारे खाने में पोटेशियम की मात्रा भी होनी चाहिए। तो पोटेशियम इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरल, ठीक है। तो जैसे हमारे शरीर में सॉल्ट, हमारा सोडियम इनटेक हम लोग जो लेते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम का अगर लेवल मेंटेन रहेगा तो मसल वीकनेस में भी हमारी राहत बहुत अच्छी होगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पोटेशियम, तो इज वेरी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम इज योर अगेन नारियल पानी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बनाना बोल सकते हैं, ठीक है, इज वेरी गुड सोर्स। तो ये सभी चीजें हमें क्या करना चाहिए, हमारे शरीर में संतुलित मात्रा में लेने चाहिए। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे खाने में बहुत सारे असंतुलन की वजह से उसको हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग है, नौवीं चीज है जिसको जो कोल्ड वाली जो तकलीफ है, सर्दी वाली जो तकलीफ है, वो काफी पुरानी होनी शुरू हो जाती है, क्रॉनिक होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम लोग उसको इग्नोर करने शुरू हो जाते हैं। तो हमें शायद हम लोग एक चीज का ध्यान नहीं रख रहे कि अगर हम लोग हमारे खाने में हमारे प्रतिकार शक्ति को बेटर करने के लिए अगर हम लोग विटामिन सी की मात्रा डेली बेसिस के ऊपर, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग भी आ रहा है, अगर हम लोग एक 20 साल 30 साल 40 साल पीछे जाएंगे तो हमें ये खाने में ये सभी चीजें पहले दिखा करती थी। एक नींबू हमेशा हुआ करता था खाने में। तो 100% ये सभी लोगों ने संतुलन के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें की, इसलिए ये लोग बहुत अच्छी जिंदगी जिए, ये मेडिसिन फ्री लाइफ जिए, बहुत हेल्दी लाइफ जिए। अभी अगर हमें बहुत फ्रीक्वेंटली और पुराना कहीं ना कहीं कोल्ड वाली प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ना कुछ चीजें दिक्कत हो रही है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं बीमारियों के बारे में बात करने के लिए कोई भी अधिकार नहीं रखता हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ठीक है, और उसमें विटामिन सी और विटामिन ई, अगर ये हमारे खाने में बैलेंस रहेगी
तो ये हमें 100% इस प्रॉब्लम को हेल्प करने के लिए मदद करेगी। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे प्रतिकार शक्ति के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्प करती है। ठीक है। और एक चीज होनी शुरू हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि मुंह आना या माउथ अल्सर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं छाले या मुंह आना, जिसको स्टोमाटाइटिस भी हम लोग बोल सकते हैं। तो 10वीं एक इम्पोर्टेंट इशू है जिसके साथ बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें कर रहे हैं। और इसे अगर हमें इसको अगर हमें एड्रेस करना है तो हमें समझना होगा, इंफॉर्मेशन नहीं बोल रहा हूँ, हमें समझना होगा कि मेरे खाने में बहुत सारे चीजों में से सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है विटामिन B12। तो विटामिन B12 अगर मेरा शरीर अगर नहीं मिल रहा है तो ये मेरे शरीर में असर दिखाएगा। तो कहाँ से मिलेगा? तो वेजिटेरियन सोर्स, अगर मिल्क, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बीन्स है, नट्स है, ठीक है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं सोयाबीन्स है, ड्राई फ्रूट्स है, उसमें से हमें कहीं ना कहीं वो बैलेंस हमें मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। कुछ फिश है, ठीक है, उसमें हमें मिलना शुरू हो जाता है। स्प्राउट है, ठीक है, जिसमें कुछ ऑरेंजेस, ठीक है, इसमें है। तो ये सभी चीजें, और हमें इसमें आयरन की मात्रा भी मेंटेन करनी होगी। तो जब हम लोग ये सब चीज करेंगे तो इसकी राहत आपके, मतलब बोलते हैं ना, ये बहुत ही तकलीफ वाली चीज है क्योंकि हम लोग खा नहीं सकते, छोटी कुछ चीजें खाएंगे तो तीखा लगना शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो ये हमको समझना होगा। ठीक है। उसके बाद है 11वीं प्रॉब्लम, जो सिचुएशन है, प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, सिचुएशन है, वो है हियरिंग लॉस। ठीक है। शायद हमें धीरे धीरे कम सुनने में आना शुरू हो जाता है। सो कम सुनने में आना या इस तरीके के तकलीफ होना, ये भी इज वन ऑफ द डिसऑर्डर जो हमारे B12 की कमी से होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन B12, ठीक है, जैसे मैंने बताया, सर से लेके पांव तक हमारा शरीर में जो नर्वस प्लेक्सस है, जो जो जाला फैला हुआ है, ठीक है, इस जाले पे बहुत सारे काम शरीर करता है। ठीक है। अब ये सभी चीजें अगर बैलेंस नहीं रही तो ये जाला जो है उसको अगर बेटर रखना है तो बहुत सारे जो लोग हैं वो पेन वाली तकलीफ के बारे में बात करते हैं, हियरिंग का मतलब सुनने में आने का प्रॉब्लम करते हैं, जिसको और एक चीज है जिसको हम लोग अंग्रेजी में टिनिटस बोलते हैं, आवाज आ रही है, कानों में आवाज आ रही है, इस तरीके के प्रॉब्लम करते हैं, कुछ ना कुछ रिंग बज रही है आवाज कानों में, ये सब चीज करते हैं। तो इसका वन ऑफ द मेजर रीजन जो मैं फूड के बारे में बताऊंगा, डॉक्टर अपने मेडिसिन और उसके लिए तो आपको हेल्प करेंगे करेंगे, क्यों ना हमारे खाने में B12 की मात्रा मेंटेन रखे। ठीक है। अगेन इट्स वेरी गुड, मतलब जो बीन्स है बहुत अच्छे सोर्स है, मिल्क, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट भी उसमें से मिल जाते हैं। नॉनवेज अगर खा रहे हैं तो उसमें से हमें लिवर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेगा, क्योंकि वो B12 फोर्टिफाइड फूड है। तो कोशिश करना है ये सब चीजें हमें मिले। ठीक है। 12वीं चीज है जो हमें समझना है कि हड्डियां वीक हो रही है। हम सब लोग बड़े हो रहे हैं लेकिन हमारी हड्डियां स्ट्रांग नहीं है। अगर हड्डियां वीक हो रही है तो उसका बहुत सारे रीजन है। तो उसमें वन ऑफ द मेजर रीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं कि कैल्शियम इज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर योर बोन। 99% कैल्शियम ये हमारी हड्डियों में और दांतों में होता है, और 1% कैल्शियम हमारे मसल्स में होता है। ठीक है। तो अगर 99% कैल्शियम अगर हमारे हड्डियों में है, ठीक है, तो जो भी मैं खाना खा रहा हूँ, जो भी मैं चीजें ले रहा हूँ जिसमें मुझे विटामिन D, ठीक है, या जो भी मेरे शरीर में विटामिन D का सोर्स आ रहा है, वो कब विटामिन आई एम सॉरी कैल्शियम का सोर्स आ रहा है, तो जब तक मेरे शरीर में विटामिन D एक सही मात्रा में नहीं रहेगा तो कैल्शियम हमारे ये जो बैंक है, हड्डियां और टीथ, यहाँ तक पहुंचाने में असक्षम हो जाएगा। ठीक है। और वो हमेशा जिसको बोलते हैं ना, वो वहां पे दिक्कत दिक्कत देगा। अगर इंडिया में अगर आप रेशो देखोगे तो 10 में से कम 2 या 3, और मैं तो बोलूँ थोड़ा इंक्रीजिंग मोड में ही अभी विटामिन D की कमतरताएं देखने को मिल मिल रही है। और शायद हम लोग इनको, बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं। और जब भी ये सब चीजें होनी शुरू हो जाती है, हड्डियों में कैल्शियम वीक होना शुरू हो जाता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बीमारी, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, जिसमें हड्डियां वीक होनी शुरू हो जाती है और इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है। कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन कोई इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है। तो अगर हमें पता है कि अगर मेरी हड्डियां अगर स्ट्रांग नहीं रहेगी तो उसका वन ऑफ द रीजन है मेरे शरीर को कैल्शियम नहीं मिल रहा है। तो RDA बोलता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस बोलते हैं कि हमें डेली रिक्वायरमेंट, हमारा कैल्शियम मिनिमम 600 मिलीग्राम डेली कम से कम हमने
खाना चाहिए, लेकिन वो रिक्वायरमेंट तो मैच करना ही करना है, लेकिन विटामिन डी की मात्रा भी हमें इसमें मेंटेन करनी है। वो अगर मेंटेन करेंगे तो उसके रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट्स होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप देखोगे जैसे हड्डियों की बीमारी, वैसे हमारे शरीर में एक मसल्स के लिए भी बीमारी होती है। अगर मेरे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम है, तो कैल्शियम का काम है कंट्रैक्शन, ठीक है, और मैग्नीशियम का काम है रिलैक्सेशन, ठीक है। अगर आप देखोगे कि बहुत सारे जो हमारे जो मसल्स है, जिसपे बोलते हैं वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ऐच्छिक और जो जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, जिसके ऊपर इनवॉलेंट्री बोलते हैं। तो वॉलेंट्री मसल जो है, जैसे हमारा जो टॉयलेट का आउटलेट है, ठीक है, हमारा जो शरीर का जो टॉयलेट का आउटलेट है, हमारा जो यूरिन का आउटलेट है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बंद करने की क्षमता या होल्ड करने की क्षमता रखते हैं, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त रूप में रही तो। अगर मेरे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम रही तो ये होल्डिंग वीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये होल्डिंग अगर वीक होगा तो इसके रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ इश्यू होने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप देखो ओल्ड एज में बहुत सारे लोग जगह पे ही उनका यूरिनेशन, टॉयलेट या बहुत सारी चीजें होने शुरू हो जाती है। तो ये ओल्ड एज की जरूरत नहीं है, अभी बहुत सारे लोगों को अभी भी ये सब चीज होना शुरू हो गया है। तो दिस इज नॉट द गुड साइन बेसिकली, तो ये हमें समझना है, ठीक है। अगर ये हम लोग समझेंगे तो शायद हम लोग इसको बेटर कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा जो माउथ है, इसके आजू बाजू में क्रैक्स होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे कि स्किन रैशेस होने शुरू हो जाते हैं, मतलब स्किन में कुछ रैश आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि अगर मेरे खाने में विटामिन B6 की मात्रा कम है, विटामिन B6 की मात्रा कम है, तो B6 मेरे स्किन रैशेस के लिए, मतलब अगर वो बैलेंस रहेगा तो ये स्किन रैशेस के लिए बहुत बेटर तरीके से काम करता है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ पे कोई ये सब चीजें नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और मास्टर, आई टेल यू, उनको हमें धन्यवाद करना चाहिए कि वो हमेशा हमें टाइमली सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरी जिम्मेदारी क्या है? तो मेरी जिम्मेदारी है कि ये सब चीजों में, मेरे शरीर में वो सब चीजें खाने में आनी चाहिए, सो दैट ये सब चीजों में मैं ओवरकम कर सकता हूँ। तो ये विटामिन B6 मिलेगा कहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे तो वेजिटेबल है, जिसमें हम लोग पोटैटो बोलते हैं, पोटैटो में हमें ये सब चीज मिलना शुरू हो जाता है। साइमल्टेनियसली जिसको नॉन सिट्रिक फूड जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से हमें बहुत सारी चीजें, फिश है या पोएट्री है, जिसको यहाँ से भी हमें वो सब चीजें मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये सभी चीजें चीजें जो है ना, हमें उस प्रोसेस को बेटर करने के लिए काम करती है। तो अगर आप देखोगे, ऐसा कोई घर नहीं है कि जो कंप्लेंट नहीं कर रहा है। तो घर घर में कंप्लेंट है, हर आदमी में कंप्लेंट है, घर के बाहर भी कंप्लेंट है, लेकिन हम सब लोग इसे समझ नहीं रहे। हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन के एक बॉडी बन गई है। इंफॉर्मेशन से नहीं होगा, हमें हमारी समझ बढ़ानी होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल, आज मैंने जो ब्रेकफास्ट किया, जो भी मैंने खाना खाया, ये अगले 3 घंटे मेरा मूड कैसे रहेगा, ये 40% ये अभी जो मैंने खाया, ये मेरा मूड कैसे रहेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा, वो प्रतिनिधित्व करेगा। तो अगर मेरा बॉडी ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है, अगर मैं उसके ऊपर ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मेरे डेली काम ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, बच्चों से लेके बड़ों तक, तो शायद मैं मेरे सुबह का खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, कहीं ना कहीं मैं मेरे शरीर को कुछ चीजों से दूर रख रहा हूँ। और इसका असर मेरे शरीर के ऊपर कुछ लक्षणों से दिख रहा है, जो आज मैंने बताने की कोशिश की। तो कल ही हमारा इंडिपेंडेंस डे हो गया, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने भारत माता की जय, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने नारे लगाए, बहुत सारे लोगों ने सेलिब्रेट किया। पता है हम सब लोगों को, अगर हमें हमारे देश को सपोर्ट करना है, अगर हमारे कंट्री को बेटर करना है, तो हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। कौन सी जिम्मेदारी? हमें हमारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तब जाके देश एक अ, अच्छी पहचान बना पाएगा। क्यों? अगर आप देखोगे कि हमारे देश में हम लोग जो टैक्सेस पे करते हैं, बहुत सारी चीजें पे करते हैं, उसमें से हम लोग हमारे खुद के हेल्थ के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। अगर ये सब चीजें, अगर हम लोग हमारा ख्याल रखेंगे, जस्ट इमेजिन कि ये सिचुएशन क्या हो सकती है।
ये सही में भारत माता की जय होगी, लेकिन उसके लिए हमें इसको समझना होगा, और ये समझ शुरू होगी आपकी मॉर्निंग, आपके किचन से। ठीक है, तो आपका किचन कैसा है, आप आपके ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो। अगर आपका ब्रेकफास्ट अगर सही नहीं है, तो इसका असर एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में इमीडिएटली दिखना शुरू हो जाता है। पहला तो अगर आपका ब्रेकफास्ट राइट नहीं है, तो सबसे पहले, जितना भी मैंने 10 सालों में देखा है कि यूजुअली जो लोगों का जो ब्रेकफास्ट होता है, उस ब्रेकफास्ट में बहुत सारा इम्बैलेंस होता है। अगर ये ब्रेकफास्ट में इम्बैलेंस है, तो मेजर हमारा सबसे बड़ा इम्बैलेंस होता है, वो है शुगर, और वो होता है सॉल्ट। ठीक है, अगर शुगर हमारे ब्रेकफास्ट में बहुत ज्यादा है, तो सबसे पहले वो आपके शरीर के ऊपर असर दिखाएगी, स्किन के ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके स्किन के ऊपर असर दिखना शुरू हो जाएगा, आप एज्ड होना शुरू हो जाओगे। ठीक है, बूढ़े होने शुरू हो जाओगे। और बूढ़े लोगों की स्किन कैसी होती है, तो वो स्किन आपके चेहरे के ऊपर दिखना शुरू हो जाएगी। तो पहला असर स्किन के ऊपर होना शुरू हो जाएगा। दूसरा असर आपके शरीर के ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा, आपका वेट धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और वो आपको समझ में नहीं आएगा। तीसरा असर इसका ये है कि जैसे हमारा वेट बढ़ रहा है, जैसे हमारे ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका असर हमारे हेल्थ इश्यूज के ऊपर होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर लॉन्गर पीरियड में अगर मैं मेरे शरीर में इस तरीके का ब्रेकफास्ट, इस तरीके का फूड ले रहा हूँ, तो ये मेरे कुछ, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, या जिसको ऐसे डिजीज, तो ये हमारे साथ होने शुरू हो जाते हैं। तो क्यों ना हम सब लोग, ठीक है, मतलब मुझे एकदम वो फीलिंग आ रही है कि क्यों ना हम सब लोग हमारी खुद की जिम्मेदारी ले, कोशिश करें सीखने की। ठीक है, जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया, तो उस दिन हमारी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जिसको हम लोग मौत बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि सीखना ही जिंदगी है। अगर सीखना बंद, तो मरना शुरू। ठीक है, ये याद रखना, जब सीखना बंद, तो मरना शुरू। तो बुरा मत मानिए कि जो भी स्थिति में आप हो, क्योंकि आपने सीखना बंद कर दिया, और आज आप उसी स्थिति में हो जो बेसिकली जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, हम लोग तकरीबन नेक्स्ट मंथ हमें 10 साल हो जाएंगे, 10 सितंबर को। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की न्यूट्रिशनल हैबिट कैसे चेंज करें, और न्यूट्रिशनल हैबिट चेंज करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, तो वो सभी चीजें हम लोग डेली बेसिस के ऊपर सिखाते हैं। और मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, ठीक है, 8 से 9 हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। जस्ट टेक्स्ट अस, ठीक है, वी विल सेंड यू द लिंक। ठीक है, प्लीज ज्वाइन अस। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व। क्यों, क्योंकि हम लोग आपको कुछ चीज, हम लोग कोई ग्रेट नहीं है, हम लोग कोई आपको एकदम मैं अच्छा हूं और आप ये हो, वो सब चीज बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आइए हम सब लोग चेक करते हैं कि अगर हमारी सभी की न्यूट्रिशनल हैबिट अगर अच्छी रही, तो हम लोग बहुत अच्छे शरीर से बहुत अच्छे घर तक, और एक अच्छा घर, एक अच्छी सोसाइटी तैयार करेगा। और एक अच्छी सोसाइटी एक अच्छा एरिया रिप्रेजेंट कर सकता है, और एक अच्छा एरिया उस सिटी को सुंदर बना सकता है। और एक सिटी अगर सुंदर हो गई, तो बहुत सारे सिटी को वो इंस्पायर कर सकती है अच्छा बनने के लिए। और बहुत सारे सिटी अगर अच्छे हो गए, तो एक स्टेट के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ सकता है। और अगर स्टेट के ऊपर उसका, जितने भी राज्यों के ऊपर अगर उसका इम्पैक्ट आया, तो आप इमेजिन कीजिए कि हमारा देश सुंदर दिखना शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ठीक है, ऑल द पीपल, इसको और पर्सनलाइज करने के लिए, बेटर करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक के लिए हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, और बाकी हमारे जो रेगुलर यहाँ पे जो जितने भी लोग जुड़े हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे अभी पर्सनली। सो थैंक यू ऑल द फेसबुक पीपल फॉर टेकिंग योर टाइम। ठीक है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट लाइफ। सो थैंक यू वेरी मच इमर्ज परिवार। आई होप हम सब लोगों ने कुछ ना कुछ चीजें सीखी होगी।